Welcome to the WiseBart company, and this is the second mock for the upcoming India exam in April. And आज हम डोगरा रेजिमेंट का नाम लेके अपना टेस्ट शुरू करते हैं. Alright, करना क्या है? Select the option that is nearest in meaning, which means we have to figure out the synonym. Ostracize. Ostracize का मीनिंग बेसिकली होता है तड़ी पार कर देना, मतलब बॉयकॉट कर देना, निकाल देना, ऐसा कुछ होता है. ऑप्शंस आर बैनिश, belittle, beguile एंड besiege. Alright. यहां पे सिंपल सा ऑप्शन हमारे सामने है बैनिश, टू बैनिश फ्रॉम सोसाइटी. बिलिटल तो ह्यूमिलेट करना होता है, बिगाइल चार्म करके बेवकूफ बना देना होता है. दैट इज द मीनिंग. आंसर ए, बैनिश. नंबर 2, विंडिक्टिव. विंडिक्टिव इज समबडी हु इज रिवेंजफुल, कि मतलब बदला लेना चाहता है, दुख देना चाहता है. एंड द ऑप्शंस आर स्पाइटफुल, एक्यूजेटिव, इमेजिनेटिव एंड अग्रेसिव. इमेजिनेटिव, अग्रेसिव इनको तो हटाते हैं. एक्यूजेटिव हम ग्रामर में यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब पढ़ाया जाता है. आंसर हमारा यहाँ पे है क्लोजेस्ट जो आंसर होगा दैट इज स्पाइटफुल. हालांकि वो थोड़ा फुल ऑफ हेट्रेड होता है और कष्ट देने के लिए होता है. और लेकिन द ऑप्शंस दैट वी हैव आउट ऑफ दीस 4 ऑप्शंस, द बेस्ट इज स्पाइटफुल. Number 3, intrepid. Intrepid is somebody who is fearless, not in the very positive manner, but otherwise. साहस, दुस्साहस. Hesitant, rash, fearful and fearless. D is the answer. Number 4, errand. आपने कहीं पढ़ा होगा डेली एरेंड्स, रोजमर्रा के जो काम होते हैं, भाई ब्रेड ले आओ, दूध ले आओ, धनिया खत्म हो गई ये लाओ, बिजली वाले को बुला लो. ये डेली एरेंड्स में आते हैं हमारे रोज के जो टास्क हैं. सो ब्लंडर गलती होता है, एरर जो है हमको पता है. आंसर इज ए, दैट इज टास्क. मैं इधर आ जाता हूं प्रॉब्ली बिकॉज हाँ. वाइवेशियस. वाइवेशियस इज समबडी हु इज cheerful, enthusiastic, full of energy. लेथार्जिक, एनर्जी नहीं है, लेथार्जी महसूस हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है. स्लो है, बहुत धीरे है. लेड बैक, अगेन जैसे लखनऊ के बारे में कहा जाता है, इट इज रादर लेड बैक सिटी. लोग थोड़े नवाबी किस्म के हैं, आराम से रहते हैं. आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दैट विल बी, आई थिंक वी कैन वर्क फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. यस वी कैन. आंसर इज वाइवेशियस का सिनोनिम पूछा गया है, तो दैट इज ऑब्वियसली सी, दैट इज एनर्जेटिक. नेक्स्ट वन, गैरुलस. गैरुलस बहुत ज्यादा बात जो करे. तो सिडेटिव, सिडेटिव्स तो होते हैं जो नींद, जिनको खा लेने से नींद आ जाए, दैट इज सिडेटिव. सोशल, टॉकेटिव एंड हार्श. क्लीन कट आंसर यहां पे है, दैट इज टॉकेटिव. बहुत ज्यादा बातूनी व्यक्ति. प्लीज मूव अहेड. ऑल राइट. नेक्स्ट, लिम्पिड. लिम्पिड इज क्लियर. अब अगेन इन दीज केसेस जब क्वेश्चन में कोई सेंटेंस नहीं है हमारे पास, सो ईदर वी नो द मीनिंग और वी डोंट. एक ऑप्शन होता है ट्राई टू एलिमिनेट. क्या होता है कि हो सकता है ऑप्शंस में आपके पास सिनोनिम्स दे रखे हों जो आंसर्स नहीं है, बट वो 2 अलग पेयर है जो आपस में सिनोनिम है. एलिमिनेट हो जाएगा, थोड़ा ऑप्शंस नैरो डाउन हो जाएंगे. आंसर बाय द वे यहां पे ए है, दैट इज क्लियर. लॉपसाइडेड इज वन साइडेड. ऑलराइट. क्रिपल्ड, जो चल नहीं सकते उससे आपसे क्रिपल. और स्लीपी तो स्लीपी है, नींद आ रही है उसको. गौमे. गौमे जो कि खाने पीने का शौकीन व्यक्ति है, दैट इज कॉन्सर ऑफ फूड. खाने की पहचान है. बढ़िया, बहुत बढ़िया बना है. फास्टिडियस थोड़े नखरे वाले हो जाते हैं, जैसे पिछले सेशन में था फूफा जी जो मंक बन गए थे हमारे. ऑलराइट, दैट इज फास्टिडियस. गैस्ट्रोनोम, फसी एंड जोवियल. तो अगर आप फास्टिडियस फसी देखो तो लगभग आसी पास के लोग हैं, पड़ोस में रहते हैं. जोवियल इज खुशमिजाज आदमी है. हमारा आंसर बी है, दैट इज गैस्ट्रोनोम, समबडी हु लव्स फूड. क्रेडुलस. क्रेडुलस जो कि आसानी से मतलब उतावला है मानने के लिए चीजों को, आप जो बताओ हम मान लेते हैं, बहुत बढ़िया. उसको आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है. सिली, कॉन्स्टेंट, गलिबल, मोरॉन. मोरॉन तो थोड़ा इडियट वाले जोन में आता है. गलिबल इज समबडी हु कैन बी फूल्ड रादर इजीली. नंबर 10, कंडेम. लॉर्ड, अपलॉड, तारीफ वाला हो गया. अप्रूव, साथ दे दिया, आपका अप्रूवल हम देते हैं, हम आपके साथ हैं, जो आप कर रहे हो बढ़िया, आगे बढ़ो. कमेंड इज अगेन प्रेज. ऑलराइट. बिलिटल इज समथिंग दैट इज क्लोज टू कंडेम फ्रॉम द ऑप्शंस दैट वी हैव. बाकी 3 तो पॉसिबली बात कर रहे हैं, तो आंसर आउट हियर इज डी, दैट इज बी, लिटिल. ऑलराइट. 10 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स गॉन. फाइन. In these questions, out of 4 options, choose the one which can be substituted for the given. One word substitution है, a group of houses in a village. Macbeth, Othello, Hamlet, Brutus. By the way,
सारे के सारे शेक्सपियर के प्लेज, ड्रामास या स्टोरीज में से कुछ हैं. ओके, आंसर बाय द वे, इफ यू नो इट्स वंडरफुल, इफ यू डोंट नो लेट मी टेल यू, द आंसर इज हैमलेट. छोटे छोटे घर बने हुए हैं, झोपड़ी नुमा जो भी कुछ है, उनके ग्रुप को हैमलेट कहा जाता है. नंबर 2, स्टडी ऑफ साउंड. ऑल राइट, एल्केमी, एथनोलॉजी, सिफर एंड अकाउस्टिक्स. आंसर तो पता है दोस्त, ये तो हम रट के बैठे हुए हैं, इतनी वोकैबुलरी तो हमें आती है. इट इज acoustics. By the way, ethnology is study of ethnicity. जो अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, जो डिफरेंट कल्चर्स से आते हैं, उनकी स्टडी है. एल्केमी इज पुरानी तरह की आपकी रस विद्या, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जो भी बोले. सिफर इज कोड, किसी चीज को कोड कर देना, दैट इज सिफर. ऑल राइट, आंसर is D, acoustics. Fear of pain, okay. Hypnophobia, aglophobia, graphophobia, bathophobia. All right. Hypnophobia is fear of pleasure, कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा मजा आ जाए हमको, ये घबरा रहा है आदमी किससे? प्लेजर से. Aglophobia is the answer, that is fear of physical pain, दर्द से डर लगता है. Graphophobia is fear of राइटिंग या लिखना ना पड़े भाई. एंड पेथोफोबिया इज अनरीजनेबल फियर ऑफ डेप्थ. मतलब हो सकता है एक लंबा कॉरिडोर है, उसको भी देख के आदमी घबरा जाए. ओके, आंसर इज एग्लोफोबिया, बी फॉर बॉम्बे. अ सीरीज ऑफ शॉट्स फायर्ड साइमल्टेनियसली. आर्चरी तो तीरंदाजी हो गया. शूट इज ऑफ कोर्स शूट. फ्यूसिलेड एंड रैटल. रैटल इज समथिंग दैट इज शेकन, जैसे खिड़की के शीशे हैं और हवा बहुत तेज चल रही है जो उसमें विंडो पे, और वो खड़खड़, दैट इज रैटलिंग. आंसर बाय द हमारा फ्यूसिलेड है. गोलियां तड़ 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 तड़, यस, साइमल्टेनियसली. जो आप एकेडमी में जाएंगे तो करेंगे, सीखेंगे, एंड मे बी इफ द कंट्री रिक्वायर्स यूज इट इन द वॉर. नंबर 5, अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन. ऑलराइट, हैरिडन इज समबडी हु इज बॉसी, अ बॉसी वुमन. तो जरूरी नहीं है कि टॉल हो. सायरन इज समबडी हु इज वेरी अट्रैक्टिव. एंड सायरन माइथोलॉजी में था कि वो दीज वर क्रीचर्स हु आर वेरी ब्यूटिफुल एज इन फीमेल्स, एंड हाफ द बॉडी वाज ऑफ अ बर्ड. ऑलराइट, अमेजॉन इज द आंसर. जो आप चीजें मंगाते हैं उसका मीनिंग एक है, अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन. श्रू एक माउस फैमिली का एक प्राणी होता है यार, ठीक है, दैट इज ट्रू. नंबर 6, हाईली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम. ओके, अकलमंदी के चलते बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है. वेरेशियस इज वेरासिटी होता है ट्रुथफुलनेस. तो वेरेशियस इज समवन हु इज वेरी कीन ऑन ट्रुथ. ऑलराइट, तो मैं बस इशारा लिख देता हूं यहां पे, आपको याद रहेगा. वेनरेबल इज द आंसर, बिकॉज वेनरेबल ये रिस्पेक्ट वाली बात करता है. वल्नरेबल जो कि एक्सपोज्ड टू रिस्क है, दैट इज व्हाट वी कॉल वल्नरेबल. ऑलराइट, वर्जर इज चर्च में जो वहां का जो रख रखाव करता है, द केयर टेकर, ही इज कॉल्ड द वर्जर. ऑलराइट, सो आंसर हमारा क्या है? वेनरेबल, दैट इज सी. वर्जर जो चर्च में रख रखाव करते हैं, केयर टेकर होते हैं, या फिर आप देखोगे तो पोप या पीस के सामने जो एक बेटन लेके चलते हैं. ऑलराइट, हाँ. नंबर 7, a wooden object used for connecting animals that are pulling a vehicle. अगर आपने खेती बाड़ी देखी हो जहां पे दो बैल जो है वो खेत में काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे दोनों बैलों के ऊपर एक लकड़ी का पटरा रखा होता है, उसे हम योक कहते हैं. ये अंडे वाला है. लीश तो जैसे हॉर्स लीश या वो डॉग्स लीश होती है, लगाम तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ वो जो रस्सी उसकी होती है. विप इज द चाबुक. आंसर इज YOKE, योक, नॉट YOLK. वो अंडे वाला है, द येलो पार्ट ऑफ द एग. नंबर 8, अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड. अपने ही बिल्कुल हम ही हम हैं बस, और हम ही हम हैं. ऑलराइट, नार्सिस तो नार्सिज्म वाला आ जाता है कि आत्ममुग्ध है, खुद से ही खुश है कि हाँ क्या लगता हूं. आंसर बेटा हमारा यहाँ पे ईगोइस्ट है. समबडी हु इज सेल्फ सेंटर्ड, कि जो भी हो सब मेरे हिसाब से हो यार और मेरे लिए हो यार, थोड़ा सेल्फिश एंगल मार रहा है. मैसोचिस्ट इज समबडी हु टेक्स प्लेजर इन हिज ओन ह्यूमिलिएशन.
बेइज्जती हो रही है उसको उसी में ना, एक काइंड ऑफ यू कैन से अ सेक्सुअल प्लेजर दैट ही गेट्स फ्रॉम देयर। इसेंट्रिक इज समबडी विद स्ट्रेंज बिहेवियर, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। आंसर बी हो गया। नंबर 9, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, जैसे कि मेरी। तो अब इलिसिट इज समथिंग दैट मे नॉट बी इलीगल लेकिन सोशली अनएक्सेप्टेबल है, ऑलराइट, और इलीगल है जो बाय लॉ अनएक्सेप्टेबल है, फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। इनएडिबल जो खा नहीं सकते, इलिजिबल जो कि हम पढ़ नहीं सकते। तो आंसर डी फॉर डिले। नंबर 10, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, नखरे वाली, फास्टिडियस, फेरोशियस तो dangerously aggressive, all right. Sadist is somebody who takes pleasure in the other's pain, दूसरे के कष्ट में उसको मजा आ रहा है। अभी मेसोचिस जो था ना, उसको अपने ही कष्ट में मजा आ रहा है, all right. And callous is somebody who doesn't care, kind of careless, क्या हमें क्या पता, हमें क्या। आंसर यहां पे ए है, that is fastidious, a person difficult to please, फूफा जी। All right, find out the errors if any in each of the following sentences. Okay, we'll find out. Max Verlander is one of the latest addition to the Tennis Hall of Fame. Okay, अब आप बात समझो, यहां पे शायद बार बार आता रहेगा। The moment we see one of जहां दिखाई पड़ा, some of जहां दिखाई पड़ा, सीधे आप उसके बाद नाउन को जाके चेक करते हैं, वो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि one of का मतलब कईयों में से एक की बात करेगा, तो बाद वाले बेटा कई होंगे। All right, so one of the latest, this is the problem, it should be additions to the Tennis Hall of Fame. Number 2, कहां गया, आया। He conquered the peak but was disappointed when he found that his competitor has done that first. Now, conquered the peak but was disappointed when he found, सब पास्ट में जा रहा है, why this in present? Simple है, had done that first. टेंस का कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। Number 3, the officer then understood why Sanjay did not told him the reason why he lied. Alright, बेटा did के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, बचपन से हमने कोशिश की है ये याद करने की। It is did not tell. You can mark your answers A, B, C, D, whatever it is. I'm just telling you the solutions. Next one, number 4. Shardul being unwilling to attend the meeting at an early hour, कितनी सुबह नहीं आ पाएंगे भाई, बात समझो। Sent a message explaining why could he not attend. बेटा जब हम सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बना रहे हैं तो उसमें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, जिसमें वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो प्रॉब्लम कहां पे हो गया, why could he not नहीं होगा, why he could not होगा। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, फिर असर्टिव आ जाएगा। Number 5, Phelps had swum across the channel before the sunset. All right, फंडा समझो बेटा, अगर आपने वर्ड्स यूज किए हैं बिफोर एंड आफ्टर, ठीक, एंड इनके बाद आपके पास वर्ड्स हैं लाइक सनराइज है, सनसेट है, डॉन है, डे ब्रेक है, डस्क है, कुछ भी ऐसा है, देन उसके पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। ऑलराइट, सो एरर इज राइट हियर। Phelps had swam across the channel before sunset. Okay. Number 6. Neither Rapti nor her husband were aware of the arrangements made for their marriage anniversary. पता ही नहीं था यार, लोग सेलिब्रेट करेंगे हमारी मैरिज एनिवर्सरी। वाओ, ओके। नीदर नॉर में जो नॉर के बाद रहता है उसके साथ वर्ब अग्री करना चाहिए। यहां खैर दोनों ही सिंगुलर हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वॉज, ना ही राप्ती ना ही उसके हस्बैंड को ये बात पता थी। ऑल राइट। नंबर 7, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग ही हियर्स। ऑल राइट, फिर से हु किसके लिए यूज हुआ, क्लोजेस्ट नाउन प्रोनाउन कौन सा है, दोज, प्लूरल हो गया। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ क्या होना चाहिए, सब कुछ प्लूरल होना चाहिए। प्रॉब्लम कहां पे है, यस, ही इज नॉट वन ऑफ दोज, वो उनमें से नहीं है जो हर सुनी सुनाई बात पे भरोसा कर लेते हैं। ऑल राइट, सो इट इज दे हियर। ओके बेटा, ये कंसेप्ट है कलेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन का, तो कहीं से पढ़ लीजिएगा, वरना इफ यू वांट प्लीज कमेंट, मैं अलग से ग्रामर का कोई लेक्चर ले लूंगा जिसमें ये सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं। अभी बाय द वे वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मार्क्स। नंबर 8, नो वन हु हैज अटेंडेड हिज लेक्चर कैन डिनाई दैट मिस्टर भट्ट हैज एन इंटरेस्ट
and aptitude for teaching. Now, has an interest and aptitude. बेटा aptitude for तो ठीक है, interest for तो नहीं होता है. So what we have missed is interest in. We need to provide exact prepositions for every single word. All right. So has an interest in and aptitude for. All right, we move to the next question, number 9. In case of error identification, no less than 50 persons were killed in the riots. All right, no less than 50%. 50 persons, sorry, not 50%. Beta, few and less. फर्क सीख लीजिए. This is for countable nouns and this is for uncountable noun. अब यहां पे साफ लिखा है 50, गिन सकते हैं. No fewer इसलिए क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया है than लगा के. So no fewer than 50 persons were killed in the riots. Next one, number 10, that is no sooner the movie released than there was a rush at the booking window. The concept adverb में आता है, that is called inversion. इन्वर्जन का फंडा ये है कि अगर आप सेंटेंस, मतलब यहां अपना सिंपली, मैं उसके डिटेल्स में नहीं आऊंगा, मैं सिंपली कहता हूं अगर आपने सेंटेंस नो सूनर, रेयरली, वेयरली, हार्डली, स्कार्सली ऐसे स्टार्ट किया है तो उसके जस्ट बाद एक हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा. अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने नो सूनर किया और फिर सीधे सब्जेक्ट आ गया. रिलीज्ड, नो सूनर हैड, no sooner had the movie released than there was a rush at the booking window. और एक और जो ये सवाल बनाते हैं, the question that they make with no sooner is, यहां पे मैन लगा देते हैं. So उतना तो हमको पता है कि no sooner के साथ than जाता है, but please understand the concept of inversion. no sooner से स्टार्ट करेंगे अगर, एक हेल्पिंग वर्ब या did होगा या had होगा. अगर did होगा तो बाद में फर्स्ट फॉर्म का वर्ब आएगा रिलीज. चूंकि यहां रिलीज है ऑलरेडी तो हम यहां पे had लगा के सही कर दे रहे हैं इसको. All right, next. Select the most appropriate idiom. Okay, देख लेते हैं भाई. To come apart, बिखर जाना. बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, संभालेगा अब क्या डी तू मुझे बता. Sorry. Number 2, to talk over. डिस्कस करना, बात करेंगे भाई, आइए बात करेंगे. बी फॉर बॉम्बे करेंगे. All right. टू डाई इन द हार्नेस. हार्नेस होता है वो जो मतलब बांध बूंद देते हैं ना इससे, इन हार्नेस. ठीक है, इसका मतलब है बंदा अभी काम कर रहा था, रिटायरमेंट के पहले ही निकल लिया, हार्नेस में था ना, बंधा हुआ था, मजदूरी है, यू नो. टू डाई बिफोर रिटायरमेंट, दैट इज टू डाई इन हार्नेस. नंबर 4, पिक अप द बंच. सबसे बढ़िया. ऑलराइट, सबसे बढ़िया क्या होगा यहाँ पे? द बेस्ट सिलेक्शन. इडियम्स बढ़िया होते हैं, फटफट हो जाते हैं, मतलब पता है तो पता, नहीं पता क्या ही करेंगे उसका हम लोग. वुंड हर्ट अ फ्लाई, अरे वो चींटी नहीं मार सकता, इस तरह से हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे मक्खी नहीं मार सकता. टू बी इनऑफेंसिव एंड हार्मलेस, किसी को दर्द नहीं देगा, किसी को कष्ट नहीं देगा. Number 6, the higher authorities let him off the hook too easily. But if you let somebody off the hook too easily, इसका मतलब है आपने उनको आसानी से जाने दिया, पनिश नहीं किया है. I think यहाँ पे to show one's contempt for, contempt is kind of hatred for. To deteriorate, consider deteriorate मतलब खराब होते चले जाना situation. Alright, to allow to escape from a difficult situation, ये होता है to let off the hook. अरे भाई किधर जाएगा, इधर आएगा. That is C. Number 7, I don't like Rahul because he is a dog in the manger. Okay, manger बड़ा नांद होती है ना, जहाँ पे गाय और उनको देखा नांद, जहाँ पे चारा रख देते हैं वो खाती रहती है. तो डॉग तो भूसा चारा खाता नहीं है, लेकिन वो नांद में घुस गया, ना खा रहा है ना खाने दे रहा है, उसके लिए वो चारा यूजलेस है, फिर भी वो गाय को नहीं खाने दे रहा है उसको. अब आप, इतना इशारा काफी है मेरे लिए. यू आर स्मार्ट पीपल, यू आर गोइंग टू सर्व द नेशन एज सोल्जर्स इन फ्यूचर. इट इज C, a person who prevents others from enjoying something useless to himself. हम चारा भूसा खाएंगे नहीं और तुमको खाने देंगे नहीं. That is a dog in the manger. Bad policy. Number 8, if you have no witness, you don't have a leg to stand on. आपके पास विटनेस नहीं है तो आप किस बेसिस पे मुकदमा लड़ेंगे या कुछ करेंगे? Had been injured in an accident, was lame, to be in a situation in which you cannot prove something. That is C. You don't have a leg to stand on. Number 9,
My friend and I always, when we eat out, okay, out of line, go Dutch, heads up, have a ball. Have a ball is have a nice time. Go Dutch. Go Dutch means that everyone जो भी गए हैं इस तरह के आउटिंग पे, वो अपना अपना बिल स्वयं पे करेंगे. नॉर्मली व्हेन 4 फ्रेंड्स गो आउट, एक बंदा उठ के निकल लेता है कि यार अभी आते हैं, फिर वो आता नहीं है. दूसरा बंदा कहता है मैंने पिछली बार मैंने पे किया था, वो पे नहीं करा. तीसरा बंदा कहता है भाई हमसे बात मत करो, पैसे नहीं हमारे पास. एक बंदा जो पे कर रहा है. ऐसा नहीं. इफ यू आर गोइंग डच, सब बंदे अपने अपना बिल खुद पे करेंगे. आंसर इज माई फ्रेंड एंड ऑलवेज गो डच व्हेन वी ईट आउट. और एक ऐसे ही होता है डच करेज. डच करेज इज अ फॉल्स सेंस ऑफ करेज. नॉर्मली 2 पेग डाउन, अपन अब जाके ना अब छोड़ेगा ना. दैट इज डच करेज, अ फॉल्स सेंस ऑफ करेज. नंबर 10, I hope to have you. All right, देखते हैं भाई. To get cold feet, to get nervous, frightened, डर गया. To blow hot and cold, attitude, मूड जो है वो स्विंग कर रहा है, कभी कभी नरम नरम, कभी गरम गरम. To talk him over, to our point, हम अपनी बात उसको मनवा ले जाएंगे. To bear fruit, रिजल्ट आएगा. आंसर सी है, बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है हमारे पास. All right, क्या करना है? Select the option that is opposite in meaning. Okay. Despite his exorbitant salary, he lived a modest lifestyle. I guess this is repeated from the first one, but I hope you remember that. Exorbitant, very high. और इसका antonym जो होगा वो reasonable होगा. We move ahead to the next question. I hope that is not repeated. Despite his garrulous nature, she remained despite her garrulous nature, she remained an attentive listener. बेटा garrulous talkative होता है, हमको उसका उल्टा चाहिए. टॉकेटिव, चैटी, लोकेशियस, साइलेंट. ज्यादा नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं. नंबर 3, डिस्पाइट द ऑब्स्क्योर रेफरेंस शी अंडरस्टूड द मैसेज. क्लियर नहीं था, दिख नहीं रहा था, लेकिन हाँ इशारे समझ गए हम. अनक्लियर, हिडन, एम्बिगुअस एंड ट्रांसपेरेंट. बेटा ऑब्स्क्योर का उल्टा यहां पे क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रांसपेरेंट. एम्बिगुअस इज व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. तो थोड़ा ना डाउट होता है, ये करें या वो करें, ऐसा करें वैसा करें, जिंदगी 2 दिन की है, कैसा करें. ऑल राइट, आंसर डी, दैट इज ट्रांसपेरेंट. नंबर 4, डिस्पाइट हिज पार्सिमोनियस हैबिट्स ही सरप्राइज्ड एवरीवन विद हिज जेनरोसिटी. पार्सिमोनियस माने थोड़ा कंजूस, पैसा दबा के रखने का बॉस. स्टिंजी, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, तीनों एक परिवार का जा रहा है. जेनरस, क्योंकि यहां पे उल्टा भी इन्होंने खुद ही लिख दिया है, डिस्पाइट से स्टार्ट किया तो. नंबर 5, डिस्पाइट हिज taciturn, I hope so, I said it the right way, nature, he was a great listener. taciturn हो गया मतलब जो कम बोलता है व्यक्ति. थोड़ा सा बोलेंगे बस उतना बहुत है, थक गए भाई हम. silent, reserved, retiring, talkative. of course इसका उल्टा talkative हो जाता है, garrulous हो जाता है. next one, despite his timorous demeanor, he faced his fears head on. timorous माने थोड़ा दब्बू किस्म का डिमीनर था, बेचारा दबा हुआ दिखता, लेकिन फिर भी जब मुश्किल आई तो बहादुरी से भिड़ा. ऑल राइट, यू गॉट फियरफुल, टिमिड भी डरा हुआ हो गया. कावर्डली तो कावर्डली होता है, कायर होता है, कायर तरीके से मतलब बेसिकली एडजेक्टिव है. आंसर हमारा सी है, दैट इज ब्रेव. हाँ बाय द वे, कावर्डली इज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है एल भाई. हाँ तो नाउन आना चाहिए बाद में, आगे कभी सवाल आएगा बेटा, देखना. नंबर 7, डिस्पाइट हिज वाइवेशियस पर्सनैलिटी ही सीम्ड सबड्यूड टुडे. तो वाइवेशियस का उल्टा यहां पे हम लोग डल कर देते हैं. नंबर 8, डिस्पाइट हर सोफिस्टिकेटेड टेस्ट शी एंजॉयड सिंपल प्लेजर्स. सोफिस्टिकेटेड माने मतलब आप समझ लें रिफाइंड, एलिगेंट, कल्चर्ड, सब एक साथ जा रहा है. बेसिक टेस्ट, छोला भटूरा. नेक्स्ट वन, नंबर 9, डिस्पाइट हिज ओपेक एक्सप्लेनेशन शी अंडरस्टूड द कंसेप्ट क्लियरली. ऑल राइट, अभी आया था ओपेक, डल, ऑब्वियस, ल्यूसिड इज क्लियर. ओपेक एक्सप्लेनेशन साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो उसका उल्टा ट्रांसपेरेंट हो जाता है. एंड देन वी कम टू नंबर 10, डिस्पाइट हर एबुलियंट मूड, चीयरफुल मूड, शी कुडंट शेक ऑफ हिज melancholy, that feeling of gloom, sadness. ऑल राइट, तो यहां पे हम लोग एबुलियंट का उल्टा ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्लूम हो जाएगा. दैट इज डी. नेक्स्ट वन, and we finish here with the war cry of Dogra Regiment. ज्वाला माता की जय. गुड लक बेटा, कीप फाइटिंग. एग्जाम करीब है और इसलिए इंटेंसिटी बहुत हाई चाहिए होगा. सी यू विद मॉक 3 नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, गुड लक.